जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ गुरु जी की एक प्यारी बेटी उनकी भक्त का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। यह सत्संग उन्होंने हमें भेजा है, एज़ इट इज़ जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं गुरु जी को नमन और गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग गुरु जी की असीम कृपा से है। गुरु जी रोज़ मेरे और मेरे बेटे के अंग संग हैं और टेलीपैथी नंबर, ब्लेसिंग और बटरफ्लाई के ज़रिए मुझे रोज़ ब्लेस करते हैं। अप्रैल के महीने में यानी 19/4/25 को एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई मेरे इतने पास सामने आ गई जैसे मुझे कुछ कह रही है। निश्चित रूप से वो तितली मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दे रही थी कि गुरुजी अंग संग हैं, और 2-3 चक्कर लगाकर मेरे साथ चलती रही। गुरुजी ने तितली स्वरूप में अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया। ऐसा बहुत बार पिछले दिनों मेरे साथ हो रहा है। ये खास इसलिए है क्योंकि मैंने गुरुजी को कहा था कि आप मुझे तितली रूप में दर्शन दीजिए, आप मेरे अंग संग हैं। गुरुजी ये जानकर मुझे बेहद खुशी है। गुरुजी नंबर ब्लेसिंग के ज़रिए भी मुझे आशीर्वाद देते हैं और टेलीपैथी मैसेज तो देते ही कही कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उनको मैं सबक सिखाऊंगा। गुरु प्यारी संगत जी, मेरे अंदर इतना विश्वास आ गया है कि गुरुजी मेरी और मेरे बेटे एवं माता पिता के साथ सब अच्छा और ठीक कर देंगे। इतनी बार मेरे मन में सवाल उठे और गुरुजी ने उनका जवाब दिया है कि रो मत, मैं हूँ तेरे साथ। तुझे फंसाने और रुलाने वालों को मैं बताऊंगा, तू बस अपना काम कर। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने कैसे मेरे बेटे का एडमिशन बिना किसी अप्रोच और डोनेशन के बेस्ट स्कूल में करवाया। और संगत जी, बेटे का क्लास में रोल नंबर भी 7 है, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी है। गुरुजी मेरे बेटे के साथ सदैव हैं। गुरुजी अपने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में दर्शन करवाए, ये बताने की किसी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं। जो घर आपको सही लगेगा वही मेरे लिए होगा। नीम करोली बाबा जी ने भी उस घर को देखकर आने के बाद टेलीपैथी मैसेज दिया, जो भगवान ने देना है वही सबसे उत्तम है। गुरुजी ने ज्योत में भी दर्शन दिए और वो दर्शन स्वरूप मेरे नहीं, मैं की देर तक रहा। मेरे बेटे और मेरी तबीयत में भी सुधार आपके जल प्रसाद और चंदन टीके से सराहा है। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सभी संगत जो अंकल जी को आपका आशीष मिलता रहे। सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रिया आंटी जी, इतना ब्लेसफुल सत्संग शेयर करने के लिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इतनी बड़ी सेवा करने का, कि मैं आपका सत्संग शेयर कर पाया। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। सत्संग बहुत ही ब्लेसफुल है। सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग गुरु जी के एक भक्त, एक अंकल जी का है, जिसमें वे कहते हैं, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तेरे कवन कवन गुड़ कह कह गावा, तू साहिब गुड़ी निधान। तुमरी महिमा बरन न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। हम गुरुजी के पास अप्रैल 2005 में आए। हमें एक मित्र ने उनके बारे में 2002 में ही बता दिया था, पर जैसा कहते हैं ना, गुरुजी के पास कोई तभी आ सकता है जब उनकी इच्छा हो। 2005 में हम बॉम्बे में रहते थे और अक्सर हमारा दिल्ली आना होता, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए घर था। एक महिला भक्त ने, जिससे
हम एक पार्टी में मिले, हमें गुरुजी के बारे में याद दिलाया। उन्होंने हमसे गुरुजी के बारे में बात की और यह उनका विश्वास था कि निसंदेह यह आपका बुलावा होगा और आपको एम्पायर एस्टेट अवश्य जाना चाहिए। हम गए, परंतु पहले दिन हम लंगर के लिए नहीं रुके। दूसरे दिन हम फिर गए, जैसे कोई चुंबक हमें अपनी ओर खींच रहा हो। हम भाग्यशाली थे कि गुरुजी ने हमसे बात की। उन्होंने हमसे पूछा कि किसने हमें यहाँ भेजा था और वह चाहते थे कि अगले दिन रविवार हम फिर से आएँ। हमने उन्हें बताया कि अगले दिन हम हवाई जहाज़ से बॉम्बे वापस जा रहे थे। तो वो बोले टिकट कैंसिल करा, ब्लेसिंग नहीं लेनी। उन्होंने हमें तांबे का लोटा भी लेकर आने को कहा। उन्होंने वह लोटा मेरी पत्नी के लिए अभिमंत्रित किया और अगली सुबह हम बॉम्बे लौटे। हम उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसकी असल मूल्य और गहराई जानने से भी पहले। उस समय हम एक बहुत ही सामान्य परिवार थे, बिना कोई मुख्य समस्या के गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी परेशानियां दूर कर दी, जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी। अप्रैल 2005 के बाद मैं हमेशा दिल्ली में अपनी मीटिंग बृहस्पतिवार या शुक्रवार को रखने की कोशिश करता ताकि मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं। जब मई 2005 में मैं पहली बार मैं उनके पास वापस गया और लंगर के बाद रुका, गुरुजी ने मेरी ओर देखा और बोले, तू फिर आ गया मुड़ के, तू फिर से वापस आ गया। और जब मैंने उनसे कहा कि दिल्ली में मेरी मीटिंग थी इसलिए मैं उनके दर्शन के लिए आया था, वह बोले, बस देखदा चल हूँ तू बस अब देखते जाना। जितना हो पाता उतना हम उनके पास आते रहे। उनमें एक खिंचाव था। जब भी हम दर्शन के लिए एम्पायर एस्टेट आते, हम बहुत संतुष्टता और आनंद का अनुभव करते, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। गुरुजी ने हमें संदेश भिजवाया कि हम उनके जन्मदिन के उत्सव पर 7 जुलाई को बड़े मंदिर आएँ। यह एक बहुत ही विशेष अनुभव था और उसके बाद हम बहुत ही धन्य हो गए। गुरुजी हमें बॉम्बे वाले बुलाते थे और जब हम उनसे आज्ञा लेते, वह हमेशा हमें जाओ ऐश करो कहकर आशीर्वाद देते। तब हमने उनके आशीर्वाद की गहराई नहीं समझी, पर अब हमें समझ आता है कि बॉम्बे में जो हम 3 साल रहे वो क्यों इतने खुशहाल और सुखद निकले। गुरुजी के रक्षा कवच की हमें पहली बार जुलाई 2005 में अनुभूति हुई। जुलाई 26 को मुंबई में इतना अधिक पानी भर गया था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे शहर में सभी को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, पर हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारे अधिकतर मित्रों को किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ा, पर हम सुरक्षित और उनके आशीर्वाद के संरक्षण में थे। हमारी बेटी स्कूल से वापस घर सुरक्षित पहुंच गई, जबकि उसी स्कूल में हमारे मित्रों के बच्चों को रात स्कूल की बस में ही काटनी पड़ी। मेरे बहुत सहकर्मी अगली दोपहर को घर पहुंचे, पर मैं उसी शाम पर घर पहुंचा, बस करीब 1 घंटा देर से। जिस कॉलोनी में हम रहते थे उसी में पानी और बिजली की कोई समस्या नहीं हुई। यहाँ तक कि हमारे यहाँ काम करने वाले भी नियमित रूप से काम पर आते रहे। 1 हफ्ते में ही हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही थी, जबकि पूरा शहर सामान्य अवस्था में आने के लिए संघर्ष कर रहा था। गुरुजी अंतर्यामी हैं और कुछ भी उनसे छुपा नहीं है, यह बात हमें जल्द ही स्पष्ट हो गई थी। मेरे एक प्रारंभिक दर्शन के दौरान एक महिला का सत्संग सुनते समय वह बोले, साईं भगत तू भी सुन, साईं बाबा के भक्त तू भी सुन। मैंने संगत में कभी उल्लेख नहीं किया था कि मैं कई बार शिरडी होकर आया था और मुझे शिरडी साईं बाबा में आस्था थी, वह यह जानते थे। एक बार मेरी पत्नी की एक छोटी सर्जरी होनी थी। हमने यह बात गुरुजी को बताई भी नहीं थी, परंतु अगली बार जब मैं मुंबई से गुरुजी के दर्शन के लिए आया, वह बोले, हो गई तेरी वाइफ ठीक। मुंबई में रहते हुए हम हमेशा ऐसे अवसरों की ताक में रहते कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आ सकें, और उन्होंने हमें ऐसे आशीर्वाद दिया जैसे एक पिता देते हैं। मुझे याद है कि हम दिल्ली उतरते और हवाई जहाज़ में ही अपनी उनकी सुगंध आ जाती। लालची बच्चों की तरह हमेशा हमारी कोशिश रहती कि जितना हो सके हम उनके सिंहासन के करीब बैठें। जब हम संगत से लौटते तब भी कुछ समय तक हमारे कपड़े उनकी सुगंध से महकते रहते, पर अपनी नादानी में हम यह सोचते कि ऐसा हमारा उनके करीब बैठने के कारण है। एक बार गुरुजी के अपने कमरे से बाहर आने से पहले ही मुझे पहली मंजिल पर भेज दिया गया और लंगर प्रसाद के बाद बैठने का मौका भी मुझे नहीं मिला। उस दिन सुगंध मेरे कपड़ों में अगली सुबह तक रही, एक स्पष्ट चिन्ह कि यह उनका आशीर्वाद था, न कि उनके करीब बैठने के कारण।
अगस्त 2006 में कभी गुरुजी ने हमें मुंबई वाले बुलाना बंद कर दिया। मेरी कंपनी मुझे सिंगापुर या इंग्लैंड भेजने के विचार में थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए थे और इंग्लैंड में मेरा परमिट आ गया। हमारे अगले दर्शन पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को यह बात बताई, तू की करना है लंदन जाके। वह बोले तू ऐथे आजा दिल्ली मेरे कोल। तो लंदन जाकर क्या करेगा, तू मेरे पास दिल्ली आजा। हम थोड़ा निराश हुए पर हमारे लिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि हमें उनका कहाँ मानना है। जल्द ही मुझे दिल्ली में एक नौकरी का प्रस्ताव आया और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आया। उन्होंने मुझे दूर से देखा और बोले, मिल गई तेनू नौकरी दिल्ली दी, हुन तू आ जा, तुझे दिल्ली में नौकरी मिल गई, अब तू इधर आ बस जा। उसके बाद सब कुछ बस अपने आप होता गया, मानो जैसे हमारे जीवन की डोर उनके हाथों में थी। उनके आशीर्वाद से हमारी बेटी का दाखिला देहरादून में एक अच्छे स्कूल में हो गया। 13 अप्रैल 2007 को हमने मुंबई से अपने सारे नाते तोड़ दिए और दिल्ली उतरते ही सीधे बड़े मंदिर गए। दिल्ली आने के बाद हम नियमित रूप से उनके दर्शन के लिए जाते, लेकिन लंगर के बाद रुकने का अवसर हमें कम ही मिलता। एक शाम एम्पायर एस्टेट से वापस जाते हुए हम गाड़ी में बात कर रहे थे और हमारी इच्छा थी कि लंगर के बाद गुरुजी हमें रुकने की अनुमति दे। उन्होंने हमें इसकी अनुमति दी और जब हमने उनका धन्यवाद किया तो वे बोले, मैं गाड़ी विच सुन ले ऐसी, मैंने गाड़ी में तुम्हारी बातें सुन ली थी। हम धन्य है कि हमें उनके चरण कमलों में रहने का अवसर मिला। हमें यह भी अनुभूति है कि उन्होंने हमें परेशानियों से बचा के रखा है। परेशानियां आने से पहले ही वह उनका समाधान कर देते हैं। उनके महासमाधि लेने के बाद भी हम उनके सुरक्षा कवच के तहत हैं। एक बार देहरादून से लौटते समय गाज़ियाबाद के पास हमारी गाड़ी को एक ट्रक ने आकर मारा। हमने धातु उखड़ने की आवाज़ सुनी और हमारी गाड़ी में बहुत ज़ोर का झटका लगा, किंतु हम पूरी तरह सुरक्षित थे। हमें एक खरोंच तक नहीं आई थी। गाड़ी भी वापस चलाकर ले जाने में की हालत में थी, परंतु जिसने भी गाड़ी देखी वह विस्मित रह गया कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची थी। हमारा ड्राइवर जो हमें एम्पायर एस्टेट लेकर जाता था बहुत निराश हुआ कि उसे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। गुरुजी की महासमाधि के बाद उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। उसकी पत्नी को दूसरा बच्चा होने वाला था, क्योंकि उनका पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था। वे चिंतित थे और चिकित्सकों ने इस बार भी सर्जरी होने की ज़्यादा संभावना बताई थी। उसकी पत्नी ने गुरुजी से नियमित रूप से प्रार्थना करना शुरू की। एक शाम अगरबत्ती जलाते समय उसने मन में सोचा, गुरुजी मैंने तो आपको देखा भी नहीं। अगली सुबह गुरुजी ने उसे दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और उसे बोले कि उसे लड़का होगा और वो भी सामान्य प्रसव से। 1 महीने के अंदर पति पत्नी को लड़का हुआ, निसंदेह सामान्य प्रसव से। हमने हमेशा अपने आसपास उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन महसूस किया है और वह हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं। गरीब निवाज गोसाइया मेरा माथे छतर धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपका सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगा। कभी कभी सत्संग सुनाते वक्त कुछ वर्ड मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय गुरु जी।